84 का असली सच खास पेशकश देख रहे हैं आप। शक के घेरे में जसबीर सिंह की शख्सियत आ चुकी है, उस जसबीर सिंह की जिस पर 84 दंगों के पीड़ितों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। उनका मानना है कि जसबीर की गवाही ही रसूखदारों को कटघरे में लाकर खड़ा कर सकती है। लेकिन कितना दम है उन उम्मीदों में, जिसे इस बात तक का पता नहीं कि नानावटी आयोग के सामने शपथ पत्र भी जसबीर ने दिया या किसी और ने। 23 साल और 12 जांच कमीशन। 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर इंसाफ की जंग आज भी जारी है। लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि दर्द के इस गुजरे वक्त में कुछ मौका परस्तों ने विधवाओं के आंसुओं की कीमत वसूलने से भी गुरेज नहीं किया। तारीख 30 अगस्त 2000, नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बने नानावटी आयोग के सामने जसबीर सिंह के नाम से एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट दाखिल किया जाता है। इसी एफिडेविट के आधार पर सीबीआई को जसबीर की गवाही लेनी है। मिलिए गुरुचरण सिंह बब्बर से। कौमी पत्रिका के संपादक गुरुचरण का दावा है कि जसबीर के नाम से वो एफिडेविट दरअसल उन्होंने दाखिल किया। शपथ पत्र उन्होंने खरीदा, उसे अटेस्टेड और टाइप भी उन्होंने करवाया और फिर जसबीर सिंह के दस्तखत लेकर उसे आयोग के सामने पेश किया। ऐसा उन्होंने सिखों की इंसाफ की लड़ाई जारी रखने और अपने पुराने नौकर जसबीर की मदद के लिए किया। जसबीर सिंह मेरे पास काम करता था। जसबीर सिंह ने मुझे बताया कि इस प्रकार मेरे साथ घटना हुई है। मैंने जसबीर सिंह के कहने के मुताबिक वो सारी घटना को खुद लिखा, मैंने टाइप किया, मैंने एफिडेविट खरीदा, नोटरी अटेस्ट करवाया और नोटरी अटेस्ट करवाने के बाद जसबीर से दस्तखत लिए और जसबीर ने जो दस्तखत किए पढ़ने के बाद, मुझे सुनने के बाद किए और उसके बाद जांच कमीशन में मैंने ही जमा कराया। जांच कमीशन के पास मेरी नाम से जमा है। उधर जसबीर सिंह का कहना है कि एफिडेविट खुद उसने कमीशन के सामने दाखिल किया। गुरुचरण सिंह बब्बर की तरह वो भी अपने पास एफिडेविट की रिसीविंग होने का दावा करते हैं, जो उन्होंने अमेरिका में संभाल कर रखी है। तो एफिडेविट दिया गया है वो जसबीर सिंह साहब ने खुद दिया है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने दिया है। मैं जाके खुद विज्ञान भवन के अंदर मैं जाके रिसीव करा के आया हूँ। मैंने जनरल कमेटी में दिया है, आईटीओ के ऊपर, जब जनरल कमेटी का। जाहिर है इन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सच्चा कौन है इसका खुलासा तो आयोग ही कर सकता है। वैसे एक बात तो साफ है कि दंगा पीड़ितों के लिए लड़ी जा रही इंसाफ की लड़ाई में सियासत भी चल रही है। नाम कमाने की फिक्र को दंगों में अनाथ और बेसहारा हुए लोगों के दर्द से ज्यादा तरजीह दी जा रही है। कुलदीप सिंह, जी न्यूज, दिल्ली। जगदीश टाइटलर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जगदीश जी, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर साजिशें भी रची जा रही हैं? साजिश तो शुरू से लेके आखिर तक। मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि जसबीर सिंह किस विधवा के नाम से घर लिया हुआ है दिल्ली में। मैं जानना चाहूंगा कि किस सीआईडी ऑफिसर ने उसको क्रिमिनल को एक क्लियरेंस दी है। मैं तो ये भी जानना चाहूंगा कि फॉरेन रजिस्टर्ड ऑफिस में कैसे उसको बाहर जाने दिया। मैं तो ये भी जानना चाहूंगा किसने रिकमेंडेशन करके उसको वीजा अमेरिकन एम्बेसी से दिलाया। और ये सब होते हुए कि कोर्ट ने, मैं नहीं कह रहा, ये तो भगवान का शुक्र है और हमारी पार्टी का कि जिन्होंने इस देश में राइट टू इंफॉर्मेशन कानून लेके आए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं कोई मैंने नहीं बनाए या मैंने किसी से नहीं लिए। गवर्नमेंट से जब मैंने चिट्ठी लिखी कि ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन आई वांट टू नो दिस, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं जसबीर सिंह है कौन, तो मैंने कहा जसबीर के नाम से मैंने गवर्नमेंट से मांगे तो मुझे जाके होम मिनिस्ट्री से भी मिले, मुझे पुलिस से भी मिले, अभी फॉरेन ऑफिस से भी देखा जाली पासपोर्ट है, ये जेन्युइन पासपोर्ट है क्योंकि पासपोर्ट नया पासपोर्ट पे गया है और बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ऐसी साजिश मेरे खिलाफ कौन खेलने वाला है, मुझे तो समझ नहीं आई है। और मेरे साजिश के तो सिवाय मैं तो लड़ाई लड़ सकूंगा। इतनी हजारों इंसानों के जिसके घर जल गए, जिनकी बहनें को मार दिया गया, विलेज को मार दिया, उनको इंसाफ मिला है कि नहीं, ये भी मैं जानना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी न्यूज के साथ बने रहने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर कुछ नामचीन हस्तियों को बदनाम करने की कोशिशें भी जा रही है। खास पेशकश 84 का असली सच देख रहे थे आप। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटे।